नमस्कार, मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैंने जेबीटी रिकांगपिओ किन्नौर से की हुई है और मैंने बीएड तक की शिक्षा ग्रहण की हुई है। मेरा शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों का जेबीटी के तौर पर अनुभव रहा है। मेरा जिला किन्नौर ऊंची ऊंची पहाड़ियों, हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी दुर्गम है, जिस वजह से पर्यटक यहाँ पे नहीं आते थे, परंतु अब काफ़ी समय से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। मैं इस समय राजकीय प्राथमिक पाठशाला छालिंगी उरनी में कार्यरत हूँ और मेरी पाठशाला में 27 बच्चे प्राथमिक पाठशाला में और 10 बच्चे प्री प्राइमरी के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सारे ही बच्चे यहाँ स्थानीय गांव से ही पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, इसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आती रही है और हमने हर साल कई सेमिनार्स लगाए हैं और जो भी हमारी समस्याएं होती थी उन सेमिनारों में और अन्य अध्यापकों की सहयोग से हमने उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। मैंने जब पहली बार श्री अरविंदो सोसाइटी का जो सेमिनार था वो प्रशिक्षण सेमिनार अटेंड किया और जो शिक्षा उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया, मुझे दूसरे प्रशिक्षणों से ये बिल्कुल अलग लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि इसमें नवाचार अर्थात नया कुछ ऐसा बनाना बिना पैसे खर्च किए, उसमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे टीएलएम्स बनाने हैं, ऐसी चीज़ें बनाने नए नए तरीकों से, जिससे हम नए तरीकों और गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें और उनको नई चीज़ें सिखा सकें, उनकी जानकारी दे सकें। ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमने इन नवाचारों और गतिविधियों का प्रयोग पाठशालाओं में जाकर भी किया, जिसका फायदा हमें काफ़ी हद तक हुआ है। इस वर्ष 2020 में श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ मेरा दूसरी बार का सेमिनार है और ये कोविड की वजह से ऑनलाइन करवाया गया है। इस वर्ष अभी तक का प्रशिक्षण हमें पूरे 6 मॉड्यूल्स करवाए गए हैं। 6 मॉड्यूल्स में से हमें 5 मॉड्यूल श्री अविनाश जी और 1 मॉड्यूल श्री विवेक श्रीवास्तव जी के द्वारा करवाया गया। दोनों का ही प्रशिक्षण काफ़ी रोचक, बहुत अच्छा और था और इफेक्टिव था। हम इसमें हमें नई शिक्षा नीति और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के नए ऐप्स और उनको किस तरह से ऐप्स का इस्तेमाल करना है और ब्लूम टेक्सोनॉमी के नियमों के द्वारा बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है और घर में जो भी हमें चीज़ें आसानी से प्राप्त होती है, उनके माध्यम से हम नई गतिविधियों में बच्चों को शामिल करके उनको स्वयं करने दे करके उन्हें आसानी से सिखा सके और जो उन्हें आता है, अर्थात मतलब ज्ञान से अज्ञान की और आसान से कठिन की और हम बच्चों को किस तरह से आसानी से ले जा सकते हैं, हमें ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है। इन प्रशिक्षणों में बताए गए नवाचारों और गतिविधियों से हमें काफ़ी फायदा होता है। हमने पहले भी इन नवाचारों और गतिविधियों का प्रयोग अपनी पाठशालाओं में किया था और आगे भी करते रहेंगे, जिससे मेरी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो, अच्छी हो और मैं और इम्प्रूव कर सकूं और मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकूं। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और अंत में श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक को मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।